हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ और वेपर प्रेशर व्हेन बोथ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या है, दो लिक्विड के पार्शियल वेपर प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर पता होना चाहिए और पार्शियल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का तब कंसिडर किया जाएगा जब वो लिक्विड हमारा प्योर हो, और पार्शियल वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का तब कंसिडर किया जाएगा जब उस लिक्विड में कोई दूसरा लिक्विड मिला हो और दोनों ही वोलेटाइल हो, या एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो, तब वर्ड यूज किया जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। और जब वो अकेला होगा, प्योर होगा, तब यूज किया जाएगा वेपर प्रेशर। राइट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। तो सबसे पहले दिस लॉ वाज गिवन बाय FM राउल्ट्स, ए फ्रेंच केमिस्ट, इन 1886। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. राइट। एक तो डेफिनेशन ही आती है कि भाई जो राउल्ट्स लॉ होता है वो क्या होता है। राउल्ट्स लॉ हमें एक रिलेशन बताता है पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है। जैसे हमारे पास में क्या है, दो लिक्विड कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट 1 है और एक लिक्विड कंपोनेंट 2 है। राइट। अब लिक्विड कंपोनेंट, यदि हम फॉर लिक्विड वन कंपोनेंट के बीच में देखें तो कंपोनेंट 1 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के, इन द सॉल्यूशन। यही हमारा क्या है, राउल्ट्स लॉ है कि फॉर ए सॉल्यूशन of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. right। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी P1 मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक इक्वल का साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट ले आएंगे। तो P1 हमारा हो जाएगा P01 x1। यहाँ पर P1 क्या है, उस एक लिक्विड का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, और P01 उसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P1 = P01 x1। राइट। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे ही हम क्या है, कंपोनेंट 2 के लिए निकाल लेंगे। जब कंपोनेंट 2 के लिए आप राउल्ट्स लॉ अप्लाई करोगे तो कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो P2 हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x2 के। तो P2 हमारा P02 x2 हो जाएगा, जहाँ पर P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब यहाँ से आप क्या है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे टोटल प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या है, एक रिलेशन बताता है। ठीक है ना, कि यदि आपको टोटल प्रेशर निकालना है, दो लिक्विड जो आपस में रिएक्शन ना करें उनका, यदि आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर का सम कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द वोलेटाइल लिक्विड्स इज सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड्स। राइट। तो Pt हमारा P1 + P2 हो जाएगा। तो हमारा Pt कैसे निकालोगे टोटल, अब क्योंकि P1 की वैल्यू P01 x1 होती है और P2 की वैल्यू P02 x2, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो मेरा जो Pt आएगा वो P01 x1 और P02 x2 हो जाएगा। राइट। x1 और x2 का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर यदि मैं क्या है, x1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 - x2 हो जाएगी, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को x2 की टर्म में लेके जा रहे हैं। तो x1 को क्या है, x1 के स्थान पर 1 - x2 रख देंगे, और 1 - x2 रखेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 3। x1 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, और P0 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। P0 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इस P02 x2 को हम इधर ले जाएंगे और P01 x2 को इधर ले आएंगे। ठीक है। तो P02 x2 में इधर ले गया, माइनस P01 x1, यहाँ से x2 मैंने ले लिया कॉमन। x2 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा। ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये टोटल प्रेशर का फार्मूला है। ठीक है। जब हमें क्या है, मोल फ्रैक्शन दे रखा हो कंपोनेंट 2 का, और वेपर प्रेशर दे रखे हो कंपोनेंट 1 के और कंपोनेंट 2 का। राइट। और ये फार्मूला हमारा यूज़ किस में होगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। एक तो ये कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर, जब भी आपको टोटल वेपर प्रेशर पूछे कहीं पर भी, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। और दूसरा आपसे पूछे कैलकुलेट द कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, आ रहा है, और लिक्विड फेज में कंपोजिशन पूछे तब भी आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें आपको दो, ये फार्मूला केवल दो ही चीज़ कैलकुलेट कराएगा आपसे। एक तो कैलकुलेट कराएगा टोटल वेपर प्रेशर, एक कैलकुलेट करवाएगा आपसे कंपोजिशन इन द लिक्विड फेज। ठीक है ना, यदि पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्या आता है, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ के लिए आपको क्या है, वही फॉर्मूले पहले से पता होना चाहिए। एक तो P1 इक्वल टू P01 x1, एक P2 इक्वल टू P02 x2। यदि आपको ये दोनों फार्मूले पता है तो मैं क्या काम करूँगा, यदि मैंने x1 बराबर 0 रखा, ठीक है, और x1 बराबर 1 रखा, एक बार मैंने x1 बराबर 0 रखा, यहाँ पर x1 बराबर 0 रखूँगा तो P1 P01 के बराबर हो जाएगा, और x1 बराबर 1 रखूँगा तो मेरा x1 बराबर 1 रखूँगा तो P1 P01 के। तो शुरुआत में जब मैंने x1 बराबर 0 रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, तो मुझे एक इनिशियल पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ठीक है, यानी P1। उसके बाद मुझे फिर क्या है, जैसे ही मैंने क्या है P1 इक्वल टू क्या है, x1 इक्वल टू क्या रख दिया 1, तो मुझे P1 क्या हो जाएगा मेरा P01। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पे ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल, तो दोनों को मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। ठीक है ना, एक आ जाएगा मेरा कंपोनेंट 1 का ग्राफ। ऐसे ही क्या होगा, जब मैं x1 के x2 के स्थान पर 0 रखूँगा तो मेरा P2 पूरा का पूरा 0, तो मुझे एक इनिशियल पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर ओरिजिन। उसके बाद x2 में यदि 1 रख दूंगा तो मेरा P2 किसके बराबर हो जाएगा, P02 के, तो P02 आ गया। यहाँ से इसको यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे, ये ग्राफ आ गया मेरा किसका, P2 का। फिर P टोटल निकालेंगे। P टोटल कैसे निकलता है, जब भी मैं क्या है x1 के स्थान पर रखूँगा 0 तो ऑटोमेटिक x2 के स्थान पर क्या आ जाएगा 1, तो मेरा जो PT हो जाएगा वो ये तो 0 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा P02, तो PT मेरा P02 के बराबर हो जाएगा और मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। दूसरे केस में क्या है, जब मैं x1 बराबर 1 रखूँगा और x2 बराबर 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0, तो मेरा PT P01 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से PT मेरा बराबर हो जाएगा P01 के, यहाँ से इसको P01 से P02 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास P टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P टोटल। ठीक है, ये यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ का। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब हमें क्या काम करना है कि कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालनी है, क्योंकि लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन के लिए तो फॉर्मूला होता है PT इक्वल टू P01 प्लस ब्रैकेट में P02 माइनस P01 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद x2। ये तो हो गया हमारा लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन। यदि मुझे कंपोजिशन निकालनी हो वेपर फेज के अंदर, तो जो लिक्विड की वेपर्स क्या है, वोलेटाइल लिक्विड की वेपर्स क्या है, ऊपर चली जाती हैं। ठीक है ना, जहाँ पर हमने वेपर प्रेशर को समझाया था कि कंटेनर में जो ऊपर वेपर्स आ जाती हैं, ठीक है, तो उन वेपर्स की यदि मुझे क्या निकालना हो, कंपोजिशन निकालनी हो, तो मैं उन लिक्विड वेपर्स को क्या मानूंगा, एक आइडियल गैस मानूंगा। जब उन वेपर्स को मैं एक आइडियल गैस कंसिडर करूँगा, ठीक है, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो फिर आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 की वेपर्स हैं, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P1V इक्वल टू N1RT, और P1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी N1RT/V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही कंपोनेंट 2 का भी क्या निकाल लूँगा मैं, कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर भी निकाल लूँगा, तो P2V इक्वल टू N2RT हो जाएगा, तो P2 इक्वल टू N2/RT/V हो जाएगा, N2RT/V, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, यानी कंपोनेंट 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है और कंपोनेंट 2 का पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों का सम करेंगे, P1 और P2 का। जब P1 और P2 का सम करूँगा मैं, तो मेरे पास PT का फॉर्मूला आ जाएगा N1 प्लस N2 ब्रैकेट में RT/V, इक्वेशन नंबर इसे मानूंगा थर्ड। ठीक है, अब यदि मुझे क्या है, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थर्ड का डिवाइड कर देता हूँ, यानी P1 में मैं PT का डिवाइड कर देता हूँ, तो P1 में PT का डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा N1/N1 प्लस N2, मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन गैस फेज या इन वेपर फेज, राइट। तो उसको मैं बोलूँगा N1/N1 प्लस N2 को मैं बोलूँगा Y1, तो मेरा P1/PT Y1 के बराबर हो जाएगा, और P1 यहाँ से आ जाएगा Y1PT। उसके बाद मैं क्या काम करूँगा, डिवाइड करूँगा इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का। जब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का डिवाइड करूँगा तो P2 में डिवाइड करूँगा PT का, तो
N2 अपॉन N1 प्लस N2 और R2 अपॉन वी RT अपॉन वी से कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 वेपर फेज आ गया उसको मैं Y2 बोलूँगा। क्या बोलूँगा? Y2। और Y2 की इसमें मल्टीप्लाई करके मैं P2 निकालूंगा। तो P2 मेरा हो जाएगा Y2 PT। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी मेरी? 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये दोनों इक्वेशन जो होती हैं वो यूज्ड होती हैं कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। यहाँ से यदि मुझे वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन निकालनी हो, मतलब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो, Y1 और R2 की वैल्यू निकाल ली हो, तब मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। राइट। हमारा नेक्स्ट है, हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 पेज नंबर 47 NCERT बुक। और इसके अंदर क्या है, हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, सबसे पहले ये देखना है। तो हमें दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी, ये ना हमें दे दिया P0 A और P0 B। राइट। और फिर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ़ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mg। तो वो बोल रहा है लिक्विड मिक्सचर का मुझे कंपोजिशन निकालनी है, यानी कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड फेज के अंदर जब टोटल प्रेशर कितना दे रखा हो 600 mmHg। और हमें ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन अब इन वेपर फेज, और वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकालनी है, यानी दोनों ही हमें कंपोजिशन निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे कंपोजिशन इन लिक्विड फेज। उसके लिए मुझे P0 A P0 B और PT दे रखा है। अब ये A जो है वो मैंने फॉर्मूले में लिखवा दिया था, A के स्थान पर 1 है और B के स्थान पर 2 है, और PT PT है आ गया। XA के स्थान पर 1 है और XA A के स्थान पर 1 है और B के स्थान पर 2 है। ठीक है ना, मतलब वही फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन क्या है, A के स्थान पर 1 रख दोगे और B के स्थान पर 2 रख दोगे, या 1 के स्थान पर A और 2 के स्थान पर B। और फिर क्या है, हम PT इक्वल टू हो जाएगा P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A और XB। मतलब वही फार्मूला है P0 1 प्लस ब्रैकेट में P0 2 माइनस P0 1 और ब्रैकेट बंद और X2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा P0 A P0 B P0 A की और PT की, और यहाँ से मैं कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रख दूंगा। हमारे पास 600 है हमारा P0 A हमारा 450 है, P0 B हमारा 700 है माइनस 450 XB। ठीक है, 600 450 प्लस 250 XB बचेगा, 250 XB इक्वल टू 600 माइनस 450। तो XB आ जाएगा 150/250, यानी XB मेरा 0.6 आ गया। XB मेरा 0.6 आ गया। तो मेरा X से निकालना है। X से हो जाएगा 1 माइनस XB, तो 1 माइनस 0.6, तो X से हो जाएगा 0.4। तो कंपोजिशन इन वेपर फेज आ जाएगी हमारी। तो YA और YB बाई यूजिंग, अब क्या है, X से आ गया मेरा, XB आ गया, तो वेपर फेज के अंदर, वो लिक्विड फेज के अंदर कंपोजिशन आ गई। अब कंपोजिशन मुझे निकालनी है वेपर फेज के अंदर। तो वेपर फेज के अंदर कंपोजिशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा अपना कि PA, सबसे पहले मुझे PA निकालना होगा यहाँ से। ठीक है, तो PA हो जाएगा P0 A X से, P0 A मुझे पता है, X से मैं निकाल के लाया हूँ, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा PA 180। जब PA आ जाएगा मेरे पास, ऐसे ही PB निकाल लेंगे P0 B XB से। ठीक है ना, P0 B मेरा 700 है, XB में 0.6 निकाल के लाया, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 420 mmHg। अब यहाँ से मुझे निकालना है YA और YB। YB कैसे निकालेंगे, PA अपॉन PT। PA में अभी निकाल के लाया 180 अपॉन 600, तो 0.6 आ गया, YA आ गया 0.6। अब YB निकालना है हमें, YB PB अपॉन PT करके निकाल लेंगे। तो YB क्या हो जाएगा मेरा 420 अपॉन 600, तो YB मेरा आ जाएगा 0.7। तो इसका मतलब है लिक्विड फेज के अंदर तो कंपोजिशन 0.6 और 0.4 आई है, वेपर फेज के अंदर 0.3 और 0.7 आई है। यही हमारे आंसर है। राइट। अब इसमें यदि हमें ये पूछे कौन सा ज़्यादा वोलेटाइल है, तो मेरा YB वाला ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि YB ज़्यादा वेपर के अंदर है। तो हम यहाँ से क्या है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट। एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर सकते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या सॉल्व कर सकते हैं हम, एग्जाम्पल 2.5 है पेज नंबर 43 पर। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको निकालना है, और डाइक्लोरोमीथेन नहीं, ये दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये दोनों आपको दे रखे हैं 200 और 400 रेस्पेक्टिवली। और कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 25.5 ग्राम CaCl3 एंड 40 ग्राम CH2Cl2 एट 298 केल्विन। सेकंड, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। एक आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है हर कंपोनेंट का वेपर फेज के अंदर। सबसे पहले क्या है, हमें इसके अंदर
मोल फ्रैक्शन निकालना है लिक्विड फेज में ही। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, एक तो हमको वेपर प्रेशर दे रखा है क्लोरोफॉर्म का भी और डाइक्लोरोमीथेन का भी, ठीक है। और वेपर प्रेशर की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मास दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो मोल निकाल लूँगा किसके, क्लोरोफॉर्म के। ऐसे ही डाइक्लोरोमीथेन के मोल निकाल लूँगा क्योंकि उसका मास दे रखा है, उसका मोलर मास दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके मोल, अब क्या है टोटल मोल निकालूंगा, तो टोटल मोल दोनों के मोल को ऐड करके निकाला जा सकता है। अब यदि मुझे मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का निकालना हो, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के मोल ऊपर रखूंगा, टोटल मोल नीचे, तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का आ गया। ऐसे ही मेरे पास मोल फ्रैक्शन एक में से घटा दूंगा तो किसका आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन का। इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, दोनों का, हमने दोनों का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, वेपर प्रेशर दोनों का हमारे पास है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या है उनका पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल सकता हूँ। अब मुझे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है कंपोनेंट वन का। अब कंपोनेंट वन कौन है, इसमें P1, और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकालूंगा, P01 x1, ये मेरे पास है, यानी P0 क्लोरोफॉर्म और x क्लोरोफॉर्म। P0 क्लोरोफॉर्म कितना है, 200 मल्टीप्लाई बाई उसके मोल फ्रैक्शन से पीछे निकाल के लाए हैं, तो हमारे पास P1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं P2 निकाल लूँगा, ठीक है ना, यानी डाइक्लोरोमीथेन का क्या वेपर प्रेशर और डाइक्लोरोमीथेन का क्या मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके P2 आ गया। अब मुझे PT निकालना है। PT कैसे निकलेगा, P1 प्लस P2 को ऐड करके, तो P1 प्लस P2 को ऐड कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा PT, ठीक है। अब कंपोजिशन निकालनी है मुझे वेपर फेज में। पहले तो मुझे PT निकालना था, यानी टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना था। क्लियर है, ये बोल रहा था, उसने बोला था कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो मतलब टोटल वेपर प्रेशर तो मेरा आ गया। अब मुझे कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेज में, वो कैसे निकलेगी, P1 इक्वल टू Y1 PT, तो Y1 निकालना है, यानी Y क्लोरोफॉर्म निकालना है, तो क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर आया, पार्शियल वेपर प्रेशर आया, और टोटल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। अब क्लोरोफॉर्म का P1 जो आया है वो आया 62.4 डिवाइड बाई जो हमारा PT है, जब PT से डिवाइड कर देंगे तो Y1 आ जाएगा 0.18। ऐसे ही फिर Y2 P2 अपॉन PT कर देंगे। P2 मेरा क्या है, जो डाइक्लोरोमीथेन का पार्शियल वेपर प्रेशर मैंने ऊपर निकाल के लाया हूँ, और डिवाइड बाई टोटल, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा Y2 इक्वल टू 0.82। अब क्योंकि 0.82 ज़्यादा है, 0.18 कम है, तो जो कंपोनेंट वेपर फेज में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, इसलिए क्या है वो कंपोनेंट ज़्यादा वोलेटाइल है जो वेपर फेज के अंदर ज़्यादा है। तो द कंपोनेंट विच हैव मोर वैल्यू ऑफ Y and Y2 in vapor phase are more volatile and also have vapor pressure and pressure more quantity in the vapors, right?